नाउ नेक्स्ट एक्शन इज सेक्शन ई। ठीक है, जैसे कि पहले मैं डिस्कस कर चुका था, सेक्शन ई में क्या होगा आपका केस स्टडी। अब सारे क्वेश्चन आपके केस स्टडी बेस्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पैसेज पढ़ते हैं। आपको एक आ गया है, द टेम्परेचर ऑफ ए पर्सन ड्यूरिंग एन इंटेस्टाइनल इलनेस इज गिवन बाय। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन है आपका -0.1 x² प्लस एम एक्स प्लस 98.6। इसमें जो x जो है वो जीरो, x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, ये समझ में आ रहा है, और लेस देन इक्वल टू 12 है। तो कैन आई से दैट ये जो बात हो रही है ये क्लोज इंटरवल में बात हो रही है, x की वैल्यू 0 और 12 क्लोज इंटरवल में लाई कर रही है। ठीक है, m बीइंग अ कांस्टेंट, m यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, वेयर एफ एक्स इज द टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट एट एक्स डेज। ठीक है, एफ एक्स जो है यहाँ पर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टेम्परेचर की जो यूनिट है वो क्या है, इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आपका, इज द फंक्शन डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल 0,12, जस्टिफाई योर आंसर। 0,12 ओपन इंटरवल। ठीक है, पहले मुझे ये बताओ, कैन आई से दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? व्हाई? बिकॉज जो डिग्री है आपकी वो कितनी है, 2। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है आपका, यानी कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल होता है एवरीवेयर। समझ में आ रही है मेरी बात? इसमें तो सोचना ही नहीं है आपको। अगर पॉलिनोमियल की इक्वेशन मिलती है आपको तो आप किस तरह से आंसर में लिखोगे, ये जो आपकी इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल टू दिस, ये एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो डिफरेंशिएबल होता है एवरीवेयर। इसका मतलब ये यहाँ भी डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल 0 to 12 में। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। ठीक है, फिर पार्ट 2 में आपसे क्या पूछा गया है, इस 6 इफ, क्वेश्चन में क्या गया कि 6 इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन, आपको इसका क्रिटिकल पॉइंट दे दिया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट m। अब क्रिटिकल पॉइंट हम निकालते कैसे, हम जो भी फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव निकाल देते, राइट। और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए उसके डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखते थे, 0 के। मेरी बात समझ में आ रही है? जो भी डेरिवेटिव आता था उसको 0 के इक्वल रखते थे, फिर जो x की वैल्यू आती थी वो हमारा क्या होता था, क्रिटिकल पॉइंट। आपको वो गिवन है, और अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, कांस्टेंट m की। अब इसको समझो आप, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ एफ एक्स हैज बीन गिवन, दैट इज -0.1 x² प्लस एम एक्स प्लस 98.x। आपने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। क्या कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब मैं डिफरेंशिएट करूं तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा, -0.2x प्लस m होगा। कैसे, देखो ये -0.1 तो कांस्टेंट हो गया, x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, और mx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, m। तो -0.1 इंटू 2, ये हो गया -0.2x, और प्लस में क्या हो गया आपका m। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया आपको कि 6 इज द क्रिटिकल पॉइंट। तो अगर 6 क्रिटिकल पॉइंट है तो कैन आई से दैट, जब मैं इसको इसमें पुट करूंगा मींस एफ डैश 6 जो है मेरा 0 के इक्वल होना चाहिए। तो क्रिटिकल पॉइंट जो होता है उसकी वैल्यू पुट करके वो किसके इक्वल आता है, 0 के। वो आपको गिवन है। ठीक है, तो एफ डैश 6 आपका किसके इक्वल आना चाहिए, 0। क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू ऐसे निकालते हो, डेरिवेटिव इक्वल टू 0, यानी कि इसको अब ये गिवन है तो अगर मैं इसको इसमें पुट करूं तो शुड बी इक्वल टू 0। तो जब आप इसको 0 के, देखो अब यहां से एफ डैश 6 क्या होगा, -0.2, और x की जगह क्या आ जाएगा, 6, प्लस में क्या हो जाएगा m। ये क्लियर हो गया? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू तो आपकी क्या है, 0 है ना, 0 के इक्वल। तो इसकी जगह आपने रखा 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1.2 प्लस m होगा। ये माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.2। पहले बताओ क्लियर हुआ ये? सिंपल सी बात क्या है, एफ डैश 6 इक्वल टू 0, तो आपने एफ डैश 6 की वैल्यू निकाली। जब आपने एफ डैश 6 की वैल्यू निकाली तो वो वैल्यू क्या आएगी आपकी, एफ डैश 6 विल बी इक्वल टू -0.2 इंटू 6, प्लस में क्या हो जाएगा m। अब ये किसके इक्वल है, 0, तो यहाँ आपने लिखा 0, ये हो गया -1.2 प्लस m। तो माइनस यहाँ शिफ्ट होगा तो m की वैल्यू क्या, 1.2, तो m की वैल्यू भी आ गई। पार्ट 2 क्लियर? ठीक है, देन पार्ट 3 में आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो भैया इंटरवल, इसके लिए हम क्या करते थे, हम एफ डैश एक्स फाइंड करते थे और उसका फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे।
क्या निकालते थे? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट हम इंटरवल बनाते थे। यहाँ पे आपको क्रिटिकल पॉइंट गिवन है 6। क्या गिवन है? 6। और क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपका जो फंक्शन एक्स है इन टर्म्स ऑफ एक्स, ये क्लोज इंटरवल किस किसके बीच में लाई कर रहा है? 6 टू आई थिंक 0 to 12, यही था ना? तो यहाँ आ जाएगा। वैसे तो माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लोगे? क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 और यहाँ हो जाएगा 12। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप क्या करोगे? 6 और 0 के बीच में कोई भी वैल्यू जो उसको एफ डैश एक्स में पुट करोगे। अगर वो पॉजिटिव आती है मीन्स एफ डैश एक्स आपका क्या आ गया? ग्रेटर देन 0, तो आप क्या कहोगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर वो नेगेटिव आती है इसका मतलब एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 है, तो उस इंटरवल में वो क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर एफ डैश एक्स 0 से बड़ा आएगा, बड़ा इक्वल भी नहीं आना चाहिए, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और एफ डैश एक्स अगर 0 से छोटा आएगा तो स्ट्रिक्टली क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। तो एफ एक्स गिवन था, आपने एफ डैश एक्स फाइंड किया, अभी किया था हमने, ये आएगा -0.2x और इसका डेरिवेटिव करोगे +1.2 आएगा। क्या मैं यहाँ से -0.2 कॉमन ले सकता हूँ? ले सकता हूँ ना? तो क्या हो जाएगा? x -6, भाई -0.2x है ये, और इसको मैं क्या ले सकता हूँ? 0.2 × 6, यही होगा ना? अब आपने अगर -0.2 कॉमन ले लिया तो जो प्लस माइनस का था वो क्या हो जाएगा? प्लस। ये कॉमन ले लिया तो जो प्लस का है वो क्या हो जाएगा? माइनस। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, देन अब आपको पता है कि एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा? 0 के। लेकिन वो किस लिए करते हो? टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। आपको क्रिटिकल पॉइंट गिवन, आपको क्रिटिकल पॉइंट गिवन है। देखो भाई 0 के इक्वल रखोगे, आपको मैं निकाल के भी दिखाया था वही आएगा। ये तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, कांस्टेंट है, तो यही पार्ट 0 के इक्वल होगा। और जब मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगा तो x 6 ही तो आएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो, क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू दी हुई है, क्लोज इंटरवल के बीच में लाई कर रही है 0 और 12 के बीच। तो इसका मतलब जो मेरा इंटरवल बनेगा, क्या ये इंटरवल समझ में आया आपको? 0, 12 और 6। ठीक है, अब आपने क्या किया? 6 और 0 के बीच में, 6 और 0 के बीच में कोई पॉइंट ले लिया, दैट इज 1। क्या ले लिया? 1। ठीक है, अब 1 को किस में पुट करोगे? एफ डैश एक्स में। एफ डैश एक्स में पुट करोगे और चेक करोगे कि भैया इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। तो चलो पुट करते हैं। अगर मैं एफ डैश एक्स में 1 पुट करता हूँ तो देखो, कहना से दैट 1 - 6 नेगेटिव होगा, और नेगेटिव के साथ नेगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो आ रही है पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया? 6 और 12 के बीच में कोई वैल्यू ले ली, से 8 ले ली। अब मैं यहाँ पर 8 पुट करता हूँ तो 8 - 6 क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव के साथ नेगेटिव रखूंगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां से आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि 0 और 6 इंटरवल के बीच में तो आपका एफ डैश एक्स 0 से बड़ा आ रहा है, और 6 और 12 के बीच में जो आपका एफ डैश एक्स है वो 0 से क्या आ रहा है? छोटा। बड़ा आने का मतलब इस इंटरवल में, कौन सा इंटरवल है? 0 to 6, इसमें तो स्ट्रिक्टली क्या होगा? इंक्रीज। और इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। बोलो भाई समझ में आ रही है बातें? नहीं आ रही? ठीक है, तो आपने कहा एज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to 6। एज एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, देयरफॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल 6 to 12। बोलो भाई क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आया आपका और वाला पॉइंट। इसमें क्या बोला गया आपको? फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम इफ एनी इन द इंटरवल 0 to 12, एज वेल एज पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम। भैया या तो लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, ये पॉइंट फाइंड करना है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम, ये पॉइंट फाइंड करना है। किस इंटरवल में? एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम तो इस इंटरवल में फाइंड करना है। और लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम इस ओपन इंटरवल 0 to 12 में फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम एंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। खिचड़ी पका दी। ठीक है, एक एक करके करते हैं। देखो पहले ये बताओ, ये एफ एक्स गिवन है, ठीक है,
एम की वैल्यू आपने अभी फाइंड की है ना, कितनी आई थी 1.2। ये मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये -0.1 एक्स स्क्वायर प्लस 1.2 एक्स प्लस 98.6। एफ डैश एक्स निकालूंगा तो क्या आएगा, ये आपने फाइंड किया था अभी -0.2 एक्स, राइट। और यहाँ से देखो क्या होगा, ये हो जाएगा -0.2 एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा +1 देखो ये आपकी वैल्यूशन है ना, यहाँ से ये आ जाएगा आपका 1.2 एक्स में से एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स जब पुट करोगे ये हो जाएगा -0.2 एक्स और प्लस में आएगा 1.2, ये गलत है, क्या आएगा 1.2। ये समझ में आ रही है बात, क्लियर हो गया यहाँ तक। यहाँ पर क्या आएगा आपका प्लस में 1.2, ये क्लियर हो गया। अब क्रिटिकल पॉइंट आपको गिवन है कितना, क्रिटिकल पॉइंट कितना गिवन है आपको 6। तो देखो अब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए हम क्या करते थे, अगर आपको कुछ याद हो, हम डबल डेरिवेटिव फाइंड करते थे, कुछ याद आ रहा है, पॉइंट आपको गिवन है ना, वो डबल डेरिवेटिव में फिर हम उस क्रिटिकल पॉइंट को पुट करके देखते थे वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है लेस देन 0 आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये आपका एफ डैश एक्स है, ये आपका क्या है एफ डैश एक्स। अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव निकालूंगा एफ डबल डैश एक्स, तो वो क्या आएगा -0.2 आएगा, नहीं आएगा। अब अगर मैं इसमें क्रिटिकल पॉइंट पुट कर दूं दैट इज एफ डबल डैश 6, स्टिल इट इज -0.2, तो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि लेस देन क्या आ रहा है 0 आ रहा है। पहले बताओ यस और नो। तो आपने क्या किया, एफ डबल डैश एक्स निकाला, और इसमें जब आप क्रिटिकल पॉइंट जो आपका 6 था उसको पुट किया, तो आपने कहा भाई ये तो लेस देन 0 आ रहा है, तो अपोजिट होता था, कुछ याद आ रहा है, लेस देन 0 का मतलब लोकल मैक्सिमा, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब लोकल मिनिमा, कुछ याद आया, ठीक है। तो 6 क्या हो गया आपका, तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट 6 है ये क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब उसने कहा लोकल मैक्सिमा है तो मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या होगी, और लोकल मिनिमा है तो मैक्सिमम वैल्यू बताओ लोकल क्या होगी। देखो क्वेश्चन में क्या कहा था, उसने ये कहा था क्वेश्चन में आपको आपको ये कहा गया है कि लोकल मैक्सिमम या लोकल दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी, ठीक है। जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंगली फिर वो वैल्यू भी बताओ, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो भी आ रही है वो क्या हो, समझ में आ गई वाली बात, ठीक है। तो जब आप अब वो वैल्यू कैसे निकाल देते, जो गिवन फंक्शन है उसमें पुट करें, यानी कि अगर 6 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम है तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल होगी, f6 के, किसके इक्वल होगी f6 के। अब देखो आपका जो fx है, जो आपका fx है ये आपका fx था, तो अगर मुझे f6 निकालना तो मैं क्या करूंगा, जहां पर x है वहां पे क्या लिखूंगा 6 स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, कितना था 1.2 इंटू में क्या हो जाएगा 6 प्लस हो जाएगा 98.6। पहले बताओ ये बात समझ में आ रही है मेरी, ये क्लियर होगी बात, ठीक है, क्लियर होगी ये। तो आपने क्या किया देखो, -0.1 इंटू 6 स्क्वायर क्लियर हो गया, प्लस 1.2 इंटू 6 ये भी क्लियर हो गया, प्लस 98.6 हो जाएगा। चलो मैं आगे, ठीक है। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे 6 स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 1.2 इंटू 6 12 6 72 होता तो 7.2, और प्लस में क्या हो गया 98.6। अब इसको सॉल्व करोगे, जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो 98.6 और 7.2 दैट इज 6 + 2 8, और ये हो गया 15, तो ये हो गया 105.8। इसमें से 3.6 माइनस करो, 3.6 तो 8 - 6 कितना हो जाएगा 2.5 - 3 कितना होगा 2, आ रहा है 102.2। समझ में आ गया, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम में क्या करना होता है, क्या कहा मैंने आपको, मैंने आपको ये बताया फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करके क्या निकालना होता है क्रिटिकल पॉइंट, जो यहाँ पर आपको गिवन था तो आपको निकालना नहीं पड़ा। फिर क्या करते हैं डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर डबल डेरिवेटिव में ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इसको पुट कर देते हैं, मान लो ये ए आ रहा है तो एट एक्स इक्वल टू, अब अगर ये नेगेटिव आ गया तो आप क्या कहोगे ये जो पॉइंट है आपका एक्स इक्वल टू ये लोकल मैक्सिमम पॉइंट है, और अगर ये पॉजिटिव आ गया तो आप कहोगे एक्स इक्वल टू ए जो है ये क्या है लोकल मिनिमा पॉइंट, और इस वैल्यू को निकालने के लिए इस पॉइंट को हम कहां पे पुट कर देंगे एफ एक्स में, यानी कि एफ ऑफ ए जो होगा अगर लोकल मैक्सिमा होगा तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगी, और अगर ये आपका लोकल मिनिमा होगा तो लोकल मिनिमम वैल्यू होगी आपकी एफ ऑफ। कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो जब आगे चलते हैं, इसके बाद फिर आगे चलते हैं, बात किसकी है लोकल वाला हो गया, एब्सोल्यूट की बात करते हैं। एब्सोल्यूट में क्या होता था देखो, बहुत सिंपल सा केस होता था एब्सोल्यूट में कि आपका क्रिटिकल पॉइंट आपको गिवन है,
क्या है आपका 6। तो 3 पॉइंट में एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करो। एक तो ये 0 जो ऑलरेडी गिवन है, एक ये 12 और एक ये 6। एब्सोल्यूट में ये करना होता है। मतलब कहने का मतलब ये, अब आप क्या करोगे, आपके पास जो है 3 पॉइंट आए हैं, आपके पास कितने पॉइंट आए हैं 3। तो आप तीनों पॉइंट्स पर आप वैल्यू निकालोगे, एफ ऑफ 0 निकालोगे, एफ ऑफ 0। तो पहले तो देखो जो आपके एफ ऑफ एक्स है उसकी मैं इक्वेशन लिख लेता हूं। एफ ऑफ एक्स है हमारा -0.1 x² प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 98.6। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, क्या इक्वेशन है, मैं फिर से थोड़ा, एफ ऑफ एक्स जो है आपका इट इज इक्वल टू -0.1 x² प्लस एम एक्स और प्लस 98.6। अब क्लियर है, साइड साइड में आप चेक कर सकते हो। अब देखो, जब मैं एफ ऑफ 0 निकालूंगा, जब मैं एफ ऑफ 0 निकालूंगा, अब इस फंक्शन में ध्यान दो, तो ये वाला भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ आपके पास क्या आएगा 98.6। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब जब मैं एफ ऑफ 6 निकालूंगा, अभी तो निकाला था हमने एफ ऑफ 6, निकाला था ना मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम, वो यही आया था 102.2। ठीक है, इसी तरह से एफ ऑफ 12 निकालोगे, जब एफ ऑफ 12 निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका -0.1 12, यहाँ पे एक्स की जगह 12 रखोगे तो 12 स्क्वायर कितना होता है 144। फिर m की वैल्यू कितनी है आपकी 1.2 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, और प्लस में क्या हो जाएगा 98.6। अब देखो, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना हो जाएगा -14.4, होगा नहीं होगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और एक डेसिमल है, ये भी कितना हो जाएगा 14.4। तो प्लस माइनस तो कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा 98.6। यस और नो। अब आप ये देखो कि सबसे बड़ी वैल्यू तो यही आ रही है, तो मैं बोलूं ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। तो फिर अगर ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट होगा। फिर जैसे वहां पे लोकल मैक्सिमम पॉइंट और लोकल मैक्सिमम वैल्यू, इसी तरह से यहां देखो ये दोनों सेम वैल्यू नहीं आ रही 98.6 98.6। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू तो आपकी दो है 98.6 98.6। तो इसी तरह से एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट भी आपके दो होगी, कौन कौन से, एक 0 और एक 12। अब क्लियर हुआ कंसेप्ट, चलू मैं आगे। ठीक है, तो देखो आपने क्या कहा that 6 is the point of absolute maximum, and the absolute maximum value of the function is 102.2, and 0 and 12 both क्यों, दोनों में वैल्यू सेम आई थी, both are the point of absolute minimum and the absolute minimum value of function is 98.6। हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट है, बचा है कुछ अभी। ठीक है, चलें आगे। चलो अब आते हैं नेक्स्ट केस स्टडी। फीफा वर्ल्ड कप आ गया हमारा, यार रोनाल्डो को खिलाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये रहा आपका क्रिस्टियानो। चलो जी, केस स्टडी 2 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन। आप ये देखो, पहले तो ये देखो कि ये जो आपका ग्राउंड है ये किस शेप में दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको इलिप्टिकल शेप में नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये तो आपकी शेप है और इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो इन एन इलिप्टिकल स्पोर्ट्स फील्ड, तो है इलिप्टिकल शेप में, तो दिख ही रहा है हमें। Authority wants to design a rectangular soccer field with a maximum possible area। मीन्स कहने का मतलब ये है कि देखो ये आपको दिखाई दे रहा है ये रेक्टेंगल ऐसे, ये देखो ये इस तरह से, ये मैक्सिमम ये आ रहा है रेक्टेंगल। समझ आ रही है बात, कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन में एक आ जा रहा है अथॉरिटी वांट्स टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर सॉकर फील्ड विद द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। तो देखो यहाँ पर जो एरिया मैक्सिमम पॉसिबल आ रहा है आपका, आ रहा है। ठीक है, फिर क्या कहा गया क्वेश्चन में विद द मैक्सिमम द स्पोर्ट्स फील्ड इज गिवन बाय द ग्राफ ऑफ इलिप्स की इक्वेशन गिवन है आपको, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1।
मेजर एक्सिस कौन सा होगा इसका? एक्स, क्योंकि एक्स के नीचे ये आ रहा है। समझ में आ रहा है? मेजर एक्सिस जो इलिप्स बनेगा आपका कुछ इस तरह से बनेगा, आपका रेक्टेंगल कुछ आपका इस तरह से आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहां तक कहानी क्लियर? ठीक है, कि जो मेजर एक्सिस है हमारा क्या है? एक्स एक्सिस। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको, if the length and breadth of the rectangular field be 2x and 2y respectively, find the area function in terms of x. एरिया फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स, यानी कि y को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? x में, इस इक्वेशन का यूज करके। एरिया फंक्शन यानी कि आपको एरिया की इक्वेशन फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ x, उसमें सिर्फ x होना चाहिए, y नहीं होना चाहिए। तो कैसे करोगे? तो पहले तो आप ये देखो, ये फिगर क्लियर हो गई आपको? ठीक है, मेजर एक्सिस क्यों एक्स एक्सिस लिया, समझ में आ गया ना? तो ये जो इक्वेशन है आपकी वो क्या है? आपकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जो आपकी गिवन इक्वेशन है, जो आपकी गिवन इक्वेशन है वो ये है, दिस इज द गिवन इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इट मीन जो मेजर एक्सिस है वो ये होगा, और रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया वो ये है आपका। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो, तो ये वाला जो वर्टेक्स होगा ये होगा a,0 और माइनर एक्सिस ये, तो ये डिस्टेंस आपका b होगा, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा? 0,b, ये y एक्सिस पर है। ठीक है, रेक्टेंगल पर कोई वर्टेक्स हमने ले लिया x,y। मान लो रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल है उसका एक वर्टेक्स है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x,y। ठीक है, x,y समझ में आ रहा होगा आपका। लेंथ आपकी 2x है, लेंथ कितनी है आपकी? 2x, और ये कितना है? 2y। ठीक है, तो लेंथ तो x और y में बात हो रही है, तो अब आपको लेंथ दी गई है 2x और ब्रेड्थ आपकी है 2y, ये आपको गिवन है। ये समझ में आ गया? अब मुझे ये बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यही होता है आपका L इंटू बी। तो अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करूंगा तो यही आएगा ना 2x इंटू 2y। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यही आएगा 2x इंटू 2y, तो एरिया इक्वल टू क्या हो गया? 4xy। अब ये तो आपका x और y की टर्म्स में आ रहा है, आपको किसकी टर्म्स में निकालना है? इन टर्म्स ऑफ x। अब फ्रॉम इक्वेशन वन, तो फ्रॉम इक्वेशन वन आपका क्या था? आपकी इक्वेशन वन जो है आपकी, वो आपकी ये है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है? y को इन टर्म्स ऑफ x निकालना। तो ये जो y वाली वैल्यू है, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखूं, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर नहीं हो जाएगा भाई? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो बेसिकली वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होगा, नहीं होगा? ये क्लियर हो गया? ठीक है, देन उसके बाद देखो, तो यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कहानी क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखो, ये जो आपकी इक्वेशन है, आपके पास क्या आ गया? वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। देखो, अब ये जो डिवाइड हो रहा है, ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगा, यहाँ के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अब आगे देखो, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यस और नो। अब जैसे ये वाई यहाँ शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा राइट हैंड साइड में। जब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे, जब आप इसका क्या करोगे? स्क्वायर रूट, तो आपने इस तरह से इसका स्क्वायर रूट कर दिया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? बी ए स्क्वायर का होगा ए, और ये एज इट इज रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यस और नो? आ गया भाई? अब ये जो भी ये आप किस इक्वेशन में पुट कर दोगे? सेकंड इक्वेशन। ये आप किस में पुट कर दोगे? सेकंड इक्वेशन में। तो जो आपकी सेकंड इक्वेशन थी वो क्या थी? a इक्वल टू 4xy, यही थी ना? तो आप इन टर्म्स ऑफ y, इस y की जगह आप ये वैल्यू पूरी पुट कर दोगे, यस और नो? तो क्या हो जाएगा? 4x। अब इस y की जगह आपने पुट कर दिया b बाय ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? ठीक है,
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, फोर, देखो ये तो कांस्टेंट वाला पार्ट है, 4b/a। मैं इसको कांस्टेंट वाले पार्ट को मैंने अलग कर दिया और बाकी हो गया x इंटू दिस। लेट इट बी क्वेश्चन 3, क्योंकि अभी क्वेश्चन आगे है, लेकिन फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, कि आपने एरिया फाइंड कर दिया इन टर्म्स ऑफ एक्स। चलो मैं आगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फिर आपको कहा जा रहा है फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करोगे, डेरिवेटिव फाइंड करोगे और फिर उसको किसके इक्वल रखोगे, 0। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो देखो दिस इज द एरिया क्वेश्चन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कैसे करोगे डिफरेंशिएट, देखो क्या ये चीज समझ में आई आपको, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो आपने बाहर कर दिया। डिफरेंशिएट इक्वेशन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dA/dx ये हो गया 4b/a। अब देखो ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो जब इसका डेरिवेटिव करूंगा 1/2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, -2x। माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, -2x। ये क्लियर हो गया, ठीक है। प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 ही होना है। ये चीज समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। देन व्हाट वी विल हैव, अभी हो गया 4b/a, क्या हो गया 4b/a, ठीक है। अब देखो कहने से दैट 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, √a² माइनस एक्स स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। x इंटू एक्स, ये कितना हो जाएगा, देखो x इंटू एक्स और ये माइनस साइन, तो माइनस एक्स स्क्वायर। √a² माइनस एक्स स्क्वायर को इसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा a² माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो कहने से दैट इट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा a² और -x² ये हो जाएगा -2x। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अपॉन में क्या हो गया, √a² माइनस एक्स स्क्वायर, √a² माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। इसमें कोई दिक्कत, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, 2, तो देखो जब कोई चीज कॉमन लेता है तो सभी से डिवाइड होती है। अगर मैं यहां से 2 कॉमन लूंगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x² माइनस a²/2 आएगा या नहीं आएगा। और 2 कॉमन लोगे तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -8b/a, और ये हो जाएगा x² माइनस a²/2 अपॉन में √a² माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखो, ये आपके वैल्यूएशन आ गई, ठीक है। अब देखो जो आपके पास ये वैल्यूएशन आई थी अभी, पहले इसको देखो आप, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x² को x का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकता हूँ, -a/√2 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, a² माइनस b² बनेगा, नहीं बनेगा। फिर इसको क्या लिख सकते हो आप, a प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा, a माइनस, बोलो यस और नो, समझ आ रही है बात। तो हमने क्या किया, देखो ये आपकी वैल्यूएशन आई, ये आई थी सारी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर आपका छोटा सा एरर है, इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पर क्या होगा, x², तो ये हो गया a² माइनस a/2 को, a²/2 था ना, उसको लिख दिया a/2, किसका स्क्वायर होता है, रूट। अब ये हो गया a² माइनस b², तो लिखू मैं a माइनस बी और a प्लस। ये क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। आगे देखो, अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए किसके इक्वल होना चाहिए, 0। अब ध्यान से देखो, तो dA/dx को जब आप 0 के इक्वल रखोगे, अगर मैं यहाँ पर 0 रखू, अगर मैं यहाँ पर 0 रखूं तो ये हो गया 0 इक्वल टू 0 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 0, ये भी 0 से डिवाइड होकर सारा 0। अब यही बचेगा ना 0 के इक्वल। अब या तो x माइनस a/√2 0 के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, a/√2, या आपका x प्लस a/√2 0 के इक्वल होगा, और a की x की वैल्यू क्या आएगी, -a/√2। पहले बताओ क्या ये वैल्यू पॉसिबल है, नहीं।
क्योंकि डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल जो है आपका भैया एक्स और वाई क्या है, रेक्टेंगल था ना आपका, तो ये एक्स की वैल्यू नेगेटिव तो डायमेंशन ही आपकी नेगेटिव हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो एक्स की आपकी दो वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आपका ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक्स आपकी क्या है यहाँ पे, लेंथ। एक्स बेसिकली यहाँ पर लेंथ को शो कर रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया हमारा, ए बाय रूट। और यही आपका पार्ट, देखो यही था ना, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन, हो गया ये भी। चलो आगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट है, यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द लेंथ 2x एंड 2y ऑफ द सॉकर फील्ड इन टर्म्स ऑफ a एंड b, द मैक्सिमाइजेस इट्स एरिया। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके आपको लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी। चलो जी अब इसको करते हैं। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अब कैसे होता है, आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया ना a बाय रूट 2, ठीक है। यहाँ आप a बाय रूट 2 से कोई भी एक लेस वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू जो a बाय रूट 2 से क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और यहाँ आप क्या रखो, और किसमें पुट करना है उसको, डीए बाय डी एक्स। किसमें पुट करना है, डीए बाय डी एक्स में। तो देखो मैं यहाँ पर अगर डीए बाय डी एक्स की वैल्यू ए बाय रूट 2 से लेस वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाना, ए बाय रूट 2 से लेस छोटी वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, ए बाय रूट 2 से छोटी वैल्यू अगर मैं डीए बाय डी एक्स में पुट करता हूँ, ये बाय रूट 2 है, इससे छोटी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आंसर किस में आएगा, जैसे कि मान लो -4 है, -4 से छोटा क्या होता है, -5, तो ओवरऑल तो वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, तो ये आएगा नेगेटिव, ये मानते हो। और ये आपका ए बाय रूट 2 से छोटी वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो प्लस माइनस क्या बनेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो क्या इस चीज से आप एग्री करते हो कि ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव आ रहा है, अगर मैं ए बाय रूट 2 से छोटी वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो क्या आएगी, वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये समझ में आ रहा है? अब मैं ए बाय रूट 2 से बड़ी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ए बाय रूट 2 से बड़ी वैल्यू पुट कर, अब क्या आएगा, अगर मैं ए बाय रूट 2 से बड़ी वैल्यू पुट कर दूं, जैसे कि यहाँ पे था -2, -2 से बड़ा क्या हो गया, -1, यही होगा। जैसे कि मान लो ये -2 है, तो -2 से बड़ा क्या होगा, -1 होगा। तो ये आंसर क्या आएगा आपका, या चलो और बड़ी वैल्यू पुट कर दो, मैंने यहाँ पे 3 पुट कर दिया, चलो तो 3 - 2 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, आएगा पॉजिटिव, ठीक है। फिर इससे बड़ी वैल्यू पुट करूंगा, ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव, ऐसे दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन ज्यादा दूर की वैल्यू नहीं लेनी होती है, मेरी बात समझ में आ रही है, नियर अबाउट वैल्यू लेनी होती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके माइंड में चीज आ सकती है कि भैया इससे बड़ी वैल्यू कोई भी ले लो। अब ध्यान से देखो यहाँ पे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कंडीशन होती है वो ऐसी होती है कि सभी केसेस में वैलिड हो, तो सभी केसेस में वैलिड चेक करने के उसकी नियर बाई वैल्यू से तो पता चल रहा है। जो मैं आपको समझा रहा हूँ देखो, मैंने यहाँ पर कहा 3, तो 3 के केसेस में ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही दे रही है आपकी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जैसे -2 है और यहाँ पे मैं -1, नियर अबाउट तो वही वैल्यू आएगा ना, 0 1 2 3 आगे नियर अबाउट वैल्यू से चेक कर, समझ आ गया, जो उसके बिल्कुल पास की वैल्यू। तो -2 से पास मैंने ले लिया माइनस, अब ये नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, आएगा। और जैसे मान लो ये आपने 2 लिया, ए बाय रूट 2 को हम 2 मान रहे हैं, 2 के पास की वैल्यू मैंने 3 ले ली, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। अब देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या देगा, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब कुछ याद आ रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को हम कैसे देखते थे, आप ये कह रहे हो ये आपका पॉइंट है क्या, ए बाय रूट 2, इसके लेफ्ट में भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इसके राइट अगर राइट वैल्यू पे जाता तो वहां से भी फंक्शन क्या रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये पॉइंट मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मान लो लेफ्ट साइड में भी वैल्यू डिक्रीज हो रही होती और राइट साइड से भी डिक्रीज होते तो पॉइंट बॉटम हाफ में आता, तो मैं कहता है मिनिमम वैल्यू है। यहाँ पर ये क्या आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एट ए बाय रूट 2 वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू, यस और नो। एट ए बाय रूट 2 हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब लेंथ किस पॉइंट पर मैक्सिमम आ रही है, ए बाय रूट, इसका मतलब ये एक्स की वैल्यू होगी। तो लेंथ क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ ए, एक्स की जगह रखोगे ए बाय रूट 2, तो ये हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 2a बाय रूट 2, ये होगा। इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, तो √2 से आपका √2 कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिक देखो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, √2 लेंथ हो गई। समझ में आ गया, कोई डाउट?
फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्लियर हो गया, कैसे चेक करते हैं, ठीक है। अब क्या फाइंड करोगे, ब्रेथ। अब ब्रेथ का मतलब क्या था, ब्रेथ का मतलब था 2y, है ना। अब y की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में निकाली थी, वो ये थी, यही आई थी हमारी जो हमने पुट भी की थी। अब यहाँ आप x को x की जगह क्या पुट करोगे, a/√2। जैसे यहाँ मैं x की जगह a/√2 पुट करूंगा, व्हाट आई विल गेट, जैसे मैं x की जगह a/√2 पुट करूंगा, व्हाट आई विल गेट, ये हो जाएगा y इक्वल टू b/a√a² माइनस a/√2 पुट करोगे, ये हो जाएगा a²/2 होगा। आगे जब आप इसको लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 2a² माइनस a², दैट इज √a²/2। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, a, और अपॉन में आ गया √2, ये कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आ गई b/√2। अब ब्रेड्थ हमारा कितना था, ब्रेड्थ हमारा कितना था, 2y था, ब्रेड्थ हमारा कितना था 2y, तो y की जगह b/√2 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, √2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, तो ये भी कैंसिल, तो ये आ गया √2, ये क्या आ गया आपका √2। डाउट है तो बताओ यहाँ, तो क्या पूछा गया था आपको क्वेश्चन में, ये देखो तो क्वेश्चन में कहा गया था, यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द लेंथ 2x एंड विड्थ 2y ऑफ द सोकर, पे निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ a एंड b। लेंथ आपकी आई है इन टर्म्स ऑफ a √2a, और ये आ गया इन टर्म्स ऑफ b, दैट मैक्सिमाइजेस इट्स एरिया। तो a/√2 में एरिया हमारा क्या आ रहा है, मैक्सिमम, तो समझ में आ गया। अब यही सेम चीज करनी है आपको, यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो अभी आपने किया भी था, क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आता है, उसको क्रिटिकल पॉइंट पे पुट करते हैं, ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा, लेस देन 0 तो मैक्सिमम, और उसी पॉइंट पे फिर पुट करते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द लेंथ 2x एंड विड्थ 2y ऑफ द सोकर फील्ड दैट मैक्सिमाइजेस इट्स एरिया। चलो जी अब ये करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये हो गया सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। f' तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, यही था ना, x² माइनस a²/2 आया था, यही आया था आपका। तो आप क्या करोगे, अब इसको सेकंड डेरिवेटिव, तो नाम से समझ में आ रहा है कि हमें सेकंड डेरिवेटिव करना है, हमें इसका क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव। तो जब सेकंड डेरिवेटिव करोगे आप, तो देखो ये तो कांस्टेंट है आपका, कौन सा रूल लगेगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, क्वोशिएंट रूल, डिनोमिनेटर स्क्वायर, तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा a² माइनस x, डिनोमिनेटर इज एज सच है, तो ये एज सच से आ गया आपका। डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो इसका डेरिवेटिव करो, x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, और कांस्टेंट का क्या होगा 0, फिर होगा माइनस, फिर न्यूमरेटर इज एज सच एस, ये हो गया। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये √a² माइनस x² है, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो कहने से दैट 1/2 √a² माइनस x² आएगा, और माइनस x² का क्या होगा -2x। क्या ये चीज समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, चलूं मैं आगे, ठीक है। अब आगे देखो, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो मैं यहां से, अब इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने क्या किया, यहां से एलसीएम ले लिया आपका, पहले मैं आपको न्यूमरेटर वाला पार्ट समझा रहा हूं, देखो ये है ना नीचे, ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो क्या आएगा, √a² माइनस x² आएगा, इस √a² माइनस x² को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, a² माइनस x हो जाएगा, ये 2x आपका एज इट इज आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका, प्लस बन जाएगा, ठीक है। बाकी ये आपका एज इट इज आ गया x² माइनस a²/2, और इंटू में क्या हो गया, ये x हो गया। अच्छा, ये जो √a² माइनस x² है, जब ये इस डिनोमिनेटर के साथ आएगा तो इसकी पावर कितनी है, 1, इंटू में आ गया a² माइनस x², रूट का मतलब पावर कितनी होगी 1/2, बेस से में मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, प्लस, तो 1 + 1/2 कितना, 3/2। कोई डाउट है तो बताओ, चलो मैं आगे, ये स्टेप भी क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखो, क्रिटिकल पॉइंट क्या था आपका, ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, a/√2, यही है ना, इस पॉइंट को अब इस पे पुट करो। अब देखो a/√2 x² है, तो x² का मतलब क्या हो गया, a² माइनस a²/2, यही होगा, तो ये हो जाएगा 2a² माइनस
ए स्क्वायर, तो यानी कि बेसिकली ये आपका क्या आएगा, ए स्क्वायर बाय 2 आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा ना, 2a² बाय 2। तो ये तो आएगी आपकी वैल्यू पॉजिटिव। यहाँ पुट करोगे ये वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव। यहाँ पे पुट करोगे एक्स स्क्वायर, फिर अभी आपने पुट किया था एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपकी, एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय 2, ये तो पूरे जीरो हो जाएगा, ये सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो गया, ये सब, ये खत्म बात, ठीक है। यहाँ देखो पावर में क्या 3/2 है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस, अभी आपने देखा था पॉजिटिव वैल्यू आई, किया था ना अभी यहाँ पे पॉजिटिव आया था, सारा पॉजिटिव आ रहा, पर ये तो नेगेटिव है, प्लस माइनस बनेगा क्या, नेगेटिव बनेगा ना। तो नेगेटिव आने का मतलब मैक्सिमम अपोजिट होता है, और मैक्सिमम किस पॉइंट पर आ रहा है, ये यही एक्स की वैल्यू, और लेंथ ऑफ बेड में पुट करोगे तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी जो आपका आंसर आएगा वो यही तो आएगा। क्लियर हो गया या दोबारा कोई डाउट, ठीक है, ठीक है।